महिला ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 मिनट 50 खबरें। शुरू करते हैं। जम्मू में 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आज अंतिम दिन है। पर्यटन विभाग की तरफ से महोत्सव डोगरा परंपराओं और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यह किया गया है। 13 अप्रैल से शुरू हुआ था बैसाखी महोत्सव। आज इसी सिलसिले में हेरिटेज वॉक आयोजित। हेरिटेज वॉक अमर महल से पुरानी मंडी तक होगा। देश भर में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोरोना के 151 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हो गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा के लिए 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा शेड्यूल जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार तीर्थयात्रियों के लिए सभी प्रकार के इंतजाम कर रही है। कठुआ के सुदूर इलाके लोहाई मल्हार की एक छोटी बच्ची ने प्रधानमंत्री से लगाई गुहार। सीरतनाज के वायरल वीडियो का हुआ असर। प्रशासन आया हरकत में। सीरतनाज के स्कूल की हालत ठीक करने के लिए दी गई राशि। उधमपुर में फुटब्रिज गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। हादसे में 62 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में किया गया दाखिल। कुपवाड़ा में जनता और सेना के बीच संबंध सुधारने के प्रयास। सेना के वीजा डिवीजन ने जांगली कैंप में इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। समाज के विभिन्न वर्गों ने की शिरकत। संकू में यौम कुद्स के मौके पर रैली का आयोजन। फिलिस्तीनियों पर इजरायली अत्याचार और आक्रामकता की निंदा। बागवानों के लिए बागवानी विभाग ने स्प्रे शेड्यूल किया जारी। बागवानों को शेड्यूल के अनुसार छिड़काव करने के लिए दिए गए हैं निर्देश। लेथपुरा अवंतीपुरा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों के लिए किया गया दुआ का आयोजन। बैसाखी के अवसर पर रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर अवंतीपुरा में की गई विशेष प्रार्थना। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख बीडी मिश्रा आज एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन। टाकमचिक गांव में 12 बजे होगा प्रोग्राम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमीरपुर दौरा। नेत्र जांच शिविर में लिया हिस्सा। अड़ू में खेल कोर्ट्स के शुभारंभ के मौके पर आजमाया टेनिस और बॉक्सिंग में हाथ। G20 की बैठक के आयोजन को बताया भारत का सम्मान। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में बस खाई में गिरी। 7 लोगों की मौत जबकि 32 से ज्यादा लोग घायल। राहत बचाव अभियान जारी। गुलमर्ग में गुलमर्ग गोंडोला प्रोजेक्ट का फर्जी टिकट उपलब्ध कराने के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। टिकट स्कैनिंग टीम ने नकली गोंडोला टिकट मुहैया कराने का पर्दाफाश किया। गुलमर्ग गोंडोला स्टेशन के स्कैनिंग पॉइंट पर मुंबई से आए 28 यात्रियों के एक समूह को पकड़ा गया। आज पूरे हिमाचल में धूमधाम से मनाया जा रहा है हिमाचल दिवस। लाहौल स्पीति के काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह। बतौर मुख्य अतिथि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं शिरकत। कांगड़ा में किया जा रहा है जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन। सीपीएस आशीष बुटेल विशेष अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को दी हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। पीएम ने प्रदेशवासियों के लिए सदैव समृद्ध और खुशहाल रहने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि वो ईश्वर से प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और उन्नति की कामना करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दी हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। प्रदेश के लिए की सफलता और समृद्धि की कामना। लाहौल स्पीति के दौरे के दौरान सीएम सुक्खू 8वीं क्लास की एक छात्रा के अनुरोध पर स्कूल की हालत देखने पहुंचे और स्कूल के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। हिमाचल दिवस के मौके पर सुक्खू सरकार की बड़ी सौगात। एचआरटीसी को मिली 11 वॉल्वो बसें। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिखाई हरी झंडी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में नेत्र जांच शिविर में लिया हिस्सा। अणु में खेल कोर्ट्स के शुभारंभ के मौके पर आजमाया टेनिस और बॉक्सिंग में हाथ। G20 की बैठक के आयोजन को बताया भारत का सम्मान। रेणुका बांध प्रबंधन और विस्थापितों के बीच संघर्ष जारी। विरोध के चलते चौथी बार बैरंग लौटी वन विभाग और बांध प्रबंधन की टीम। ग्रामीणों ने नहीं होने दी पेड़ों की गिनती। हिमाचल में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले और 199 नए मरीज आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या 2144 के पार। 199 मरीज हुए ठीक। एक शख्स की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंची शराब घोटाले की जांच। केजरीवाल को सीबीआई का समन। 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। आपने कहा जेल में डालने की साजिश। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा दीदी बंगाल की जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य अपने भतीजों को है सीएम बनाना। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे अमित शाह। मां काली में किए दर्शन। पूजा के बाद 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से मोदी के पीएम बनने का किया दावा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। 2024 चुनाव को लेकर लिखी जा चुकी स्क्रिप्ट। विपक्षी एकता को लेकर देश भर में करेंगे दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरतपुर दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है। शाह के दौरे को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी मजबूत होगी। आज भरतपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहले लोकसभा प्रवास कार्यक्रम की लेंगे बैठक। बूथ सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। पूर्वी राजस्थान पर इस बार है बीजेपी का पूरा फोकस। राजधानी जयपुर में भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर जवाहर कला केंद्र में बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्ष पर आधारित एक पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। भीमराव से बाबा साहेब एक संघर्ष भरी दास्तां संस्करण 2 के नाम आयोजित इस एग्जीबिशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। बाड़मेर में कोजाराम की हत्या के मामले में जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान सरकार द्वारा 24 अप्रैल से आयोजित किए जाने वाले महंगाई राहत शिविरों में प्रदेश के पशुपालन और पशुधन को विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। पशुपालन विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों में आयोजित शिविरों में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का लाभ भी पशुपालकों को उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है। राजस्थान के शाही रेलगाड़ी अब पैलेस ऑन व्हील्स 12 महीने पर्यटकों के लिए पटरी पर दौड़ेगी। लिहाजा आरटीडीसी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना के 397 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से जयपुर, हनुमानगढ़ और चूरू में एक मौतें हुई हैं। राजस्थान में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। हर दिन के साथ तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि 18 अप्रैल से गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। राजस्थान कांग्रेस के ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का संयुक्त सम्मेलन आज सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा होंगे शामिल। पीसीसी के नए कार्यालय का होगा उद्घाटन। आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे अनावरण। विद्यापीठ विश्वविद्यालय में लगी है प्रतिमा। चुनाव से 7 महीने पहले चाय के प्याले में तूफान पैदा करना चाहते हैं सचिन पायलट नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बयान आया है। सरकार में रहते कभी नहीं उठाया पिछली सरकार का कोई भी मुद्दा। राजस्थान के बजट घोषणाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन। सीएम गहलोत बोले, जादू से आएगा योजनाओं के लिए पैसा। मैंने विधायकों की सभी मांगें पूरी की हैं।
और इसी के साथ 10 मिनट 50 खबरें फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल चैनल के साथ। मुझे दें इजाजत।